प्रिय छात्रों नमस्कार। निर्दिष्ट कार्य 1.9 में आगे बढ़ते हुए पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, जिनमें हमें दो संख्याओं का योग 7 दिया हुआ है और बताया गया है कि यदि इनका योग इनके अंतर का 7 गुना हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो ये है कि हमें संख्याओं का पता नहीं है कि क्या है वे संख्याएं, और मैथमेटिक्स में जब भी हमें संख्याओं का पता नहीं होता है तो हम उन्हें कुछ भी मान सकते हैं अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो ऐसे सवालों में हमें क्वेश्चन में जब भी दो संख्याएं लिखी हों तो पहली संख्या हम x और दूसरी संख्या y मान सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से हम इनको सेट करते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसमें एक चर वाला समीकरण बनता है जिसको हम हल करेंगे। द्वि चर वाला समीकरण भी बन सकता है, और इनको जब हम हल करते हैं तो हमें इसका सीधा सीधा आंसर मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने लिखा है कि दो संख्याओं का योग 7 है, तो हमें चूँकि वे संख्याएं पता नहीं हैं इसलिए हम एक संख्या को x मान सकते हैं और दूसरी को y। तो चलिए लिखते हैं। क्योंकि हम ये मान रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे माना वे संख्याएं x तथा y है। हमने माना कि वे संख्याएं x और y हैं। अब क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का योग 7 है, तो ये तो हम लोगों की पहली शर्त हो जाएगी। और दूसरी है यदि इनका योग इनके अंतर का 7 गुना हो, तो हम लोग फर्स्ट शर्त लिखेंगे। फर्स्ट शर्त से दो संख्याओं का योग 7 है। पहली संख्या हमने x मानी है, दूसरी संख्या y मानी है, दोनों का योग बोला गया है तो प्लस लगा देना है, और ये योग कितना दिया गया है 7। तो हमें ये 7 देखिए ये सेट हो गया। तो इसका समीकरण बना x धन y बराबर 7। आप यहाँ इम्प्लाई दैट लगा सकते हैं। तो ये आगे हल नहीं हो रहा है तो इसको हमें रोकना पड़ेगा, तो इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। इसके बाद दूसरी शर्त आपको ध्यान से पढ़ना है। यदि इनका योग मतलब x प्लस y इनके अंतर का मतलब होता है घटाना, जैसे x माइनस y का 7 गुना है, तो हम लोग सेकंड शर्त लिखेंगे जो कि है सेकंड शर्त से। और सेकंड शर्त है यदि इनका योग मतलब x प्लस y इनके अंतर का मतलब x माइनस y इनके अंतर का 7 गुना हो, तो 7 का गुणा होना है अंतर में। ये दूसरा समीकरण मिला है, लेकिन ये अभी हमें हल करना होगा, तो हम लोग इसको हल कर देंगे। x प्लस y बराबर 7 का गुणा x में होगा तो 7x, माइनस लगा है तो माइनस, और 7 का गुणा y में होगा तो 7y हो जाएगा। मतलब यदि इनका योग इनके अंतर का 7 गुना हो तो ये हमने पहले सेट किया, इसके बाद हमने 7 का गुणा इसमें कर दिया। अब हमें इन सभी का पक्षांतर इस तरफ कर देना है। तो x पहले से था, धन y भी पहले से था, धन का 7x है इस तरफ आएगा तो ये ऋण का 7x हो जाएगा, और ऋण का 7y इस तरफ आएगा तो ये धन का 7y हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं तो 0। इसके बाद जो हमें दिया हुआ है हमें x और y को घटा लेना है। तो यहाँ ध्यान से देखना है, x में से x का ही घटेगा और y में से y का ही घटेगा। तो यहाँ ऋण 7x है और धन का 1x है, तो हमें ऋण का 6 ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि 7 में से 1 चला जाएगा तो ऋण की संख्या बड़ी थी इसलिए ऋण 6x। यहाँ 7y और 1y दोनों जुड़कर हो जाएंगे 8y, बराबर में हमें मिलेगा 0।
अब हम इसे समीकरण 2 बना सकते हैं। इसके बाद हमें समीकरण 1 व 2 को हल करना है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से पहले हम समीकरण 1 को लिख लेंगे जो कि था x धन y बराबर 7। इसके बाद हम समीकरण 2 को लिखेंगे जो कि है 6x धन 8y बराबर 0। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इसमें हमें विलोपन विधि जो आप पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा सा प्रयोग करना है। इसमें हमें y के गुणांक समान करने हैं। मैं बता चुका हूँ विलोपन विधि क्या है। आप विलोपन विधि का वीडियो भी देख सकते हैं, इससे आप विलोपन विधि को क्लियर कर सकते हैं। मैं यहाँ फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। इस 8 का गुणा इस पूरे समीकरण में हो जाएगा। नीचे वाले y का गुणांक जो होता है 8, इसका गुणा पूरे समीकरण में कर देना है और ऊपर जो y है उसका कुछ भी गुणांक नहीं है तो 1 माना जाता है, तो 1 का गुणांक यहाँ कर देना है। तो हमें लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 8 से गुणा तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर 8 से हम गुणा करेंगे तो 8 का x में होगा तो हो जाएगा 8x धन 8 का y में होगा तो हो जाएगा 8y बराबर 8 के साथ ही 56 हो जाएगा ये। और ये नया समीकरण है तो इसे समीकरण 3 दे देना है। और 1 का गुणा इस पूरे समीकरण में करेंगे तो ये पूरा समीकरण ज्यों का त्यों होगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। धन 8y बराबर 0, इसे हम समीकरण 4 बना देंगे। इसके बाद विलोपन विधि की ट्रिक होती है कि यदि समान चिन्ह है तो घटाना होता है और असमान चिन्ह है तो जोड़ना। तो यहाँ तो समान चिन्ह है y के, आपको ध्यान से देखना है y के गुणांकों के पास में यहाँ समान चिन्ह है तो हम लोग घटाते हैं, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ हम लिखेंगे घटाने पर। घटाएंगे तो घटाने का एक नियम होता है कि नीचे वाले समीकरण के सबके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ऋण का है तो ये धन का हो जाएगा, ये धन का है तो ऋण का हो जाएगा, और 0 का तो कोई चिन्ह माना ही नहीं जाता और उसका धन ऋण करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे 8 में से 8 और 6 ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये 8 हो जाए 14x हो जाएंगे, और ये धन का 8y और ये ऋण का 8y कैंसिल हो जाएगा तो बराबर में हमें मिलेगा 56। तो x बराबर हमें मिलेगा 56/14। 14 एकम 14, 14 चौके 56। तो x का मान हमें मिलेगा 4। अब जो x का मान है उसे समीकरण 1 में रख देना है। x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 था, मैं आपको देखने के लिए यहाँ लिख देता हूँ x धन y बराबर 7, ये था समीकरण 1। अब यहाँ x की जगह पर हमें 4 रख देना है, तो यहाँ इम्प्लाई z आपको ध्यान से लगा देना है। x की जगह पर 4 धन y बराबर 7, तो y बराबर मिल जाएगा 4 ऋण 7 ऋण 4, तो टोटल y बराबर 7 में से 4 जाएगा तो मिलेगा 3, तो ये y का मान हो गया 3। तो यहीं कर देता हूँ, x का हमें मान मिला है 4, y का मान मिला है 3, तो हम संख्याएं बता सकते हैं। अतः वे संख्याएं जो हमने x व y मानी थी इनके मान मिल चुके हैं, अतः वे संख्याएं 4 तथा 3 होंगी। तो इस तरीके से आपका ये 1.9 का पहला क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।